दोस्तों यूके से भारत की ओर धमकी भरी भाषा देखने मिल रही है। धमकी देने वाले भी कौन है? कंजर्वेटिव पार्टी के वो टॉप कैंडिडेट जो ऋषि सुनक को रिप्लेस करेंगे, उन्होंने साफ कह दिया है कि भारत के ऊपर वीजा बैन लगाएंगे। भारत को कहा यदि वो अपने 1 लाख लोगों को वापस नहीं लेता यूके से तो किसी भी भारतीय को यूके का वीजा नहीं मिलेगा। रॉबर्ट जेनरिक हैं भी कौन? देख लीजिए, यही व्यक्ति हैं दोस्तों, ये टॉप कैंडिडेट हैं जो हो सकता है ऋषि सुनक को एज लीडर ऑफ अपोजिशन रिप्लेस करेंगे। और इन्होंने कह दिया है कि यदि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा यूके का, यदि मैं यहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन बनता हूं तो मैं तो दबाव बनाऊंगा सरकार पे कि किसी भी भारतीय को यूके का वीजा न दिया जाए। उन्होंने कह दिया है ऑब्वियसली गद्दी चाहिए, पोस्ट चाहिए, तो बड़ी बड़ी बातें अभी से इन्होंने शुरू कर दी हैं। इन्होंने कहा है कि हम वीजा के फ्लो को सीवियरली रिस्ट्रिक्ट करेंगे उन देशों के साथ जो हमारे साथ इलीगल माइग्रेंट को वापस लेने में कहीं ना कहीं कोऑपरेट ना कर रहे हैं। इसमें इन्होंने इंडिया और वियतनाम को स्पेशली नाम लेके टारगेट किया है। यहां पे दोस्तों उन्होंने कहा कि देखिए, इंडिया का नाम लेते हुए कि पिछले साल हमने 2023 में 2.5 लाख भारतीयों को वीजा दिया, वर्क के लिए, विजिट के लिए, स्टडी के लिए। लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि देखिए 1 लाख भारतीय आज ऐसे हैं जो कि यूके में इलीगली रहते हैं और उनका रिटर्न्स फंसा हुआ है। अब समय आ गया है जब हमें हार्ड बॉल प्ले करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा। हाँ, हार्ड बॉल प्ले करना पड़ेगा, यानी कि अब टफ एक्शन लेना पड़ेगा और साफ साफ इन देशों को चेतावनी देनी होगी कि आने वाले दिनों में हम आपको तब तक वीजा नहीं देंगे जब तक आप अपने नागरिकों को वापस ना ले लें। दोस्तों बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। देखिए, एक जेन्युइन कंसर्न है, यदि आपके देश में कोई इलीगल माइग्रेंट रह रहा है तो समझ आता है उनको, आप कहीं ना कहीं चाहेंगे कि वो वापस जाएं, हर देश यही चाहेगा। लेकिन आप पूरे देश को एक ब्रश से पेंट करें और धमकी दें तो ये गलत है। और इस प्रकार से भारत को कोसना, आप इलीगल माइग्रेंट यदि रोक नहीं पा रहे और वापस नहीं भेज पा रहे तो ये भी गलत है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं, लेकिन अभी सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा यूके सरकार सिवियर रेस्ट्रिक्शन लगाए उन देशों पे जो कि अपने नागरिकों को वापस नहीं ले रहे। इसके सिवा उन देशों के फॉरेन एड को भी रोका जाए। आप भूल गए हैं कि खुद किस कंगाली के दौर से गुजर रहे हैं और बात कर रहे हैं फॉरेन एड की। आप अफगानिस्तान को फॉरेन एड दे सकते हैं, आपकी इस वक्त यही स्थिति है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप भारत को फॉरेन एड देते हैं तो कहीं ना कहीं आप पूर्ण रूप से गुमराह हैं, क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था पर पूर्ण रूप से अगर आप देखें तो निर्भर करनी शुरू हो रही है। कैसे, मैं बताऊंगा, पहले सुन लीजिए। वो कहते हैं कि यूके भारत को वीजा ना दे, उसका एड भी बंद कर दे। यहां पर दोस्तों पहली बात जो इनकी है कि भारत को कोसना, अगर वो इलीगल माइग्रेंट्स रोक नहीं पा रहे तो ये अपने आप में गलत है, क्योंकि 2021 में ही भारत ने यूके के साथ एक एमओयू साइन किया है जिसके द्वारा हमने साफ साफ कहा है कि हम प्रतिबद्ध हैं। यदि इंडियन नेशनल्स आपके देश में हैं जो कि इलीगल तरीके से आए हैं तो आप उनको वापस भेजिए, प्लेन में डाल के हम लेंगे। 2023 में आपने केवल 22,807 इलीगल माइग्रेंट्स इन टोटल वापस भेजा है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। भारत के लिए एक और बड़ा झटका। बरतानिया ने भी भारतीय शहरियों को वीज़ा न देने का इंदिया दे दिया और ये बयान यूके के आने वाले लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ से आया है, जिन्होंने भारत को साफ साफ धमकी दे डाली। भारतीय मीडिया इस बयान के बाद तिलमिला उठा और चीखों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी। भारतीय मीडिया रो पड़ा कि पहले ही दुनिया के कई ममालिक जैसे बांग्लादेश, चीन, रूस, ईरान और अमेरिका भारत के खिलाफ हो चुके हैं और अब बरतानिया भी उनमें शामिल हो गया है। लेकिन नाजरीन, ये सिर्फ वीज़ा का मामला नहीं है, इसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं। बरतानिया का ये कदम भारत की हालिया पॉलिसियों और आलमी सतह पर बढ़ती हुई बदनामी का नतीजा भी हो सकता है। भारतीय हुकूमत ने आलमी सतह पर मुख्तलिफ तनाज़ात में अपना किरदार इस कदर मुतनाज़ा बना दिया है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक अब उसके साथ ताल्लुकात पर दोबारा गौर करने लगे हैं। न सिर्फ सियासी महाज पर बल्कि भारत की मईशत भी मुसलसल दबाव में है। आलमी मार्केट में भारत की मसनूआत पर पाबंदियों के साए मंडला रहे हैं और इसके अलावा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और कश्मीर में होने वाले जुल्म सितम पर भी आलमी बरादरी का ध्यान है। भारतीय मीडिया का गुस्सा और चीखें इसी बात की अक्कासी हैं कि भारत अब तन्हा होता जा रहा है। पहले बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात खराब हुए, फिर चीन और रूस ने भारत को आंखें दिखाई, ईरान भी भारत की मुखालफत में अब बोल रहा है और अमेरिका भी माजी की हमायत के बरक्स भारत को कड़े सवालात का सामना करवा रहा है। अब देखना यह है कि बरतानिया के इस बयान के बाद भारतीय हुकूमत क्या जवाब देती है और क्या भारत वाकई वीजे के मामले में आलमी तन्हाई का शिकार हो जाएगा। इस हवाले से भारतीय मीडिया की चीखों पुकार सुने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। जिसमें भारतीय 15% से 3,439 इंडिविजुअल्स, तो आप नहीं भेजेंगे तो हम
आके तो नहीं उठा के ले जाएंगे ना आपके देश से, वरना आप बोलिए हम आएंगे, बहुत सारे खालिस्तानी रहते हैं यूके में, उठा के ले जाएंगे सबको, आप मौका तो दें, लेकिन वो भी नहीं करना। खैर जो भी है दोस्तों, यहां पे जरा जानिए किस प्रकार से यूके आज ऐसे दौर से गुजर रहा है कि 77 वर्ष हो चुके हैं भारत के स्वतंत्रता के, और आज यूके की अर्थव्यवस्था को भारत चला रहा है। इंडिया अगर आप देखें तो सेकंड लार्जेस्ट एफडीआई का सोर्स है यूके में, और ये यूके कहता है कि इंडिया को वीजा नहीं देगा। वो भूल जाता है कि जब आप इंडियंस को वीजा देते हैं तो वही आते हैं आपके देश में, बिजनेस डील साइन करते हैं और आपके यहाँ एफडीआई लाते हैं। यदि आप वीजा कैंसिल करते हैं तो इस एफडीआई से भी अपना आपको हाथ धोना पड़ेगा। आज टाटा अगर आप देखें तो यूके में पूर्ण रूप से स्थापित है। जैगुआर लैंड रोवर, ब्रिटिश सॉल्ट, ब्रुनर मॉन्ड, ये सब टाटा की कंपनीज हैं। टाटा स्टील आज वहां पे मौजूद है, जिस वजह से टाटा सिंगल लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर है यूके का। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बीएसए एक्वायर किया है, एसआर ऑयल ने स्टैनलो रिफाइनरी एक्वायर किया है, विप्रो इन्फोसिस यूके में मजबूत तरीके से है, टीसीएस भी है। इसके सिवा रिलायंस के भी यूके का जो कहीं ना कहीं टॉय चेन में सबसे बड़ा नाम था हैमलीज, वो उन्होंने एक्वायर किया है। वैसे ही उनके एनर्जी स्टार्टअप्स एक्वायर किए हैं। इसके साथ भारत आज यूके का सेकंड लार्जेस्ट एफडीआई सोर्स है। 954 इंडियन कंपनीज यूके में ऑपरेट कर रही हैं। इन टोटल $65 बिलियन इन रेवेन्यू ये यूके को कंट्रीब्यूट करती हैं। आप बिल्कुल वीजा कैंसिल करें और इन सब से भी हाथ धो बैठेंगे। दोस्तों आज यूके ने ब्रेग्जिट किया था, वो इसके लिए सबसे बड़ा ब्लंडर था। आप देख सकते हैं ब्रेग्जिट के बाद से यूके की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से बढ़ी ही नहीं है, नेगेटिव में ग्रो की है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ है 2019 से 2023 तक के बीच में जो उनका इकोनॉमी ग्रोथ -0.4% का है। अब दोस्तों यही यूके भारत से एफडीए पर बहुत ज्यादा आशा भरी नजरों से देख रहा है। आप देख सकते हैं नई सरकार यूके में आती है, पहली चीज आते ही यूके फॉरेन सेक्रेटरी भागे भागे भारत आते हैं, कहते हैं हमसे एफडीए पे डिस्कशन कीजिए। दोस्तों जब से ब्रेग्जिट हुआ है यूके का लॉस ऑफ मार्केट हुआ है, लॉस ऑफ फेस हुआ है, यूरोपियन यूनियन का मार्केट जा चुका है। अब यूके की इकोनॉमी पे कोई भरोसा नहीं कर रहा। इस बीच में वो भारत की ओर देख रहे हैं, कहते हैं कि आप तो हमारे इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, हमें भी अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कीजिए, वहीं से आप ही की कंपनीज यूके में बनाएंगी, सामान भारत भेजें, इसका मौका दें। इंडिया वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, मार्केट साइज ह्यूज है, ग्लोबल सप्लाई चेन का हम हिस्सा बन रहे हैं। यदि आप भारत के साथ एफटीए करते हैं तो कहीं ना कहीं उस ग्लोबल सप्लाई चेन के द्वारा ग्लोबल मार्केट्स पर आपका भी कंट्रोल होता है। इसके सिवा लैंग्वेजेस, लॉज, रूल सब में फेमिलियरिटी है, एक साइन ऑफ ट्रस्ट है। अदर इकोनॉमीज भी अगर आप इंडिया के साथ एफटीए करते हैं तो यूके के तरफ जो बाकी देश निराशा भरी नजरों से देख रहे हैं उनमें भी शायद एक ऑप्टिमिज्म आ सकता है। यहां पे दोस्तों यूके को ये एफटीए चाहिए, भारत को नहीं। आप देख लीजिए 91% ऑफ टोटल वैल्यू जो इंडिया यूके से इंपोर्ट करता है, ये सभी का सभी इंडिया में एवरेज टू हाई टैरिफ ड्यूटी में आता है।